आज के सत्संग का जो विषय है वह है वास्तविक मूर्ख कौन, असली मूर्ख कौन। सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, रहबर हैं, ईश्वर हैं, उन्होंने ग्रंथ श्री समता विलास में ऐसे 22 वचन स्वयं हम सभी को लिख करके दिए हैं, जिसमें सद्गुरुदेव जी ने हमें मूर्ख करके कहा, बेवकूफ या मनमुखता, इस तरह हम सभी के लिए संबोधित करके कहा है। यदि हम ईश्वर को सही रूप में मानते हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं, तो हम इन वचनों को गहराई से समझकर हम अपनी मूर्खता की ओर ना जाते हुए हमें अपनी बुद्धिमत्ता की ओर जाना चाहिए। अगर हम वास्तविकता में विचार करें तो जैसा जीवन हम जी रहे हैं, जिस प्रकार से भी हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, वो सभी अपने अपने बुद्धि के अनुसार अच्छा या होशियारी का जीवन ही समझते हैं कि मेरा अच्छा जीवन है, होशियारी का जीवन है। इस जीवन में मुख्य रूप से एक ही बात होती है कि किस प्रकार से मैं अधिक से अधिक धन संपदा इकट्ठी कर लूं, मेरे बच्चे, मेरा कुटुंब, ये सभी और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएं, मैं सुखी रहूं, मेरे अपने सब सुखी रहें। यही एक चाहना, यही एक इच्छा लेकर के दिन रात मेरा यत्न प्रयत्न सारा का सारा जो जीवन है वो इसी प्रकार मेरा व्यतीत हो जाता है। जीवन का अंतिम पड़ाव आ जाता है, पहले 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक, 60 वर्ष तक, 70 वर्ष तक के हो जाते हैं, लेकिन मन में एक फिक्र बनी रहती है। जो पूरा का पूरा जीवन व्यतीत किया उसमें मैंने बड़ी कोशिश करी और कोशिश करके मैंने अपने और अपनों को, स्वयं को इस तरह से जीवन व्यतीत करने में मैं लगा रहा कि सबको चैन मिल जाए। मुख्य बात है सबको सुख मिल जाए, वैभव मिल जाए, धन संपदा मिल जाए, जो मेरे जीवन का उद्देश्य बने। लेकिन शास्त्र जीवन में जो मेरा व्यतीत हुआ, मेरे जीवन में जो मेरा व्यतीत वक्त हुआ, उसमें कहां मेरी मूर्खताई है और कहां मेरी बुद्धिमानी है, इस बात के लिए वचनों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन करना। आइए श्रवण करते हैं। ग्रंथ श्री समता विलास में एक वचन महाराज जी का है, उसमें कई सारे वचन हैं, इसलिए दास उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट अर्थात कुछ कुछ बिंदु जो हैं उन्हीं को पढ़ने की कोशिश करेगा, जिससे कि अधिकतर वचन हम सभी के सम्मुख आ जाए। गुरुदेव कहते हैं कि जिसने अपने बंधन और मुक्ति मार्ग का भेद नहीं जाना, वह ही असली मूर्ख है। ग्रंथ श्री समता विलास में ये जो वचन है ये सबसे पहले दिया है। मूर्खताई में सबसे पहले इसी वचन को महाराज जी ने स्पष्ट रूप से हम सब के लिए इंगित किया है। यानी कि जो भी मनुष्य, जो भी पुरुष अपने बंधन का मार्ग और अपनी मुक्ति का मार्ग, इस रहस्य को नहीं जानता और इस रहस्य को जानकर के अपने जीवन को उस आधार पे व्यतीत नहीं करता, गुरुदेव कह रहे हैं वह असली मूर्ख है। यह वचन कोई साधारण वचन नहीं है।
हमारा जीवन किसी भी उम्र में हो, किसी भी पड़ाव में हम व्यतीत कर रहे हो, लेकिन यदि मैं इस बात को नहीं जानता कि मैं बंधन के मार्ग में चल रहा हूं या मैं मुक्ति के मार्ग में चल रहा हूं, तो फिर मैं असली मूर्ख हूं। लेकिन और बात है कि यदि मैं मुक्ति के मार्ग को जानता हूं, लेकिन मैं फिर भी मुक्ति के मार्ग को नहीं चल रहा हूं, बल्कि मैं बंधन के मार्ग में चल रहा हूं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शायद मैं असली मूर्ख से भी कहीं ऊंची स्थिति का मूर्ख हूं, क्योंकि सोए हुए मनुष्य को जगाया जा सकता है। यदि कोई मनुष्य सोने का नाटक कर रहा है, आंखें बंद करके लेटा हुआ है, कोई बालक, कोई पुरुष या कोई नारी, तो उसको कैसे जगाया जा सकता है? उसको जगाना तो संभव ही नहीं है। इसीलिए मूर्खताई में सबसे पहले मूर्खता यह आती है कि हम यदि बंधन का मार्ग और मुक्ति का मार्ग जानते हैं और उस रहस्य के आधार पर बंधन के मार्ग को ना चलते हुए मुक्ति के मार्ग को चल रहे हैं, तो सही मायने में हम महामूर्ख। मुक्ति के मार्ग को चलना बुद्धिमानी है और बंधन के मार्ग को चलना बेवकूफी है, मूर्खता ही है। गुरुदेव एक वचन में और हम सभी के लिए मार्गदर्शन करते हैं, सुनिए। बुद्धि, मन, इंद्रियां सब कर्म का जाल है। जीव अहम भाव अज्ञान के वश होकर हर घड़ी हर लम्हा अनेक भोगों में आसक्त रहता है। परम तत्व जो समता शांति है, उसको ना अनुभव कर सकता है और ना ही उसको प्राप्त करने का यत्न करता है। यह ही मूर्खताई है। ये वचन है 30वां, पेज नंबर 38 पर। कई प्रेमी जो इस समय श्रवण कर रहे हैं, वो बड़े जागरूक प्रेमी भी उनमें बहुत कई सारे होते हैं और उनके साथ उनके ग्रंथ भी होते हैं। हम सभी को चाहिए कि हम उन ग्रंथों को भी सुनते रहें, समझते रहें, जिससे कि हमको पता भी चल सके। गुरुदेव कह रहे हैं वचन नंबर 30 में, पेज नंबर 38 में, कि मानुष जन्म में इस घोर अंधकार कर्मजाल का विचार करना और सत्कर्मों को धारण करके सत्स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति करना ही परम लाभ है। अन्यथा वह इसके उलट जो जीवन व्यतीत कर रहा है वह मूर्खताई है। जो हम बुद्धि, मन और इंद्रियों के कर्मजाल में स्वयं फंसे हुए हैं और फंस करके उस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन मूर्खताई पूर्ण है। हम बेवकूफ हैं, लेकिन शायद हम अपने आप के लिए बड़ा बुद्धिमान समझते हैं कि हम अपने मानुष चोले को प्राप्त करके ये सारा धन संपदा, सारा वैभव प्राप्त कर रहे हैं, तो हमने बड़ा ऊंचा काम किया है। सत्पुरुषों की नजरों में वह ऊंचा काम नहीं, वह बहुत ही मंद बुद्धि और बेवकूफी यानी मूर्खताई करता। सदगुरुदेव जी महाराज पेज नंबर 64 पर वचन नंबर 99 में हमको फरमाते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जो मंद बुद्धि वाले यह कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, वे मूर्ख हैं। यत्न हर एक जीव करता है, चाहे शुभ या अशुभ। उन्होंने सत्संग द्वारा शुभ पुरुषार्थ को धारण किया। जिन्होंने सत्संग द्वारा शुभ पुरुषार्थ को धारण किया, वे शुभ गति को प्राप्त हुए, यानी समता शांति को हासिल किया। और जो अज्ञानी कुसंग द्वारा सतमार्ग को छोड़कर स्वार्थ और अंधकार में लीन हुए, वे आखिर इस दुनिया से त्रिखाबंद यानी प्यासे होकर जाते हैं। सत्पुरुषों का कितना स्पष्ट निर्णय है, साफ मार्गदर्शन है। वो साफ हम सबसे कह रहे हैं कि यदि किसी ने यह सोचा है कि मेरे भाग्य में यदि प्रभु की बंदगी है, प्रभु का भजन है, तो वो महामूर्ख है।
निश्चित रूप से वो महामूर्ख है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी बात को चौपाई के माध्यम से भी कहते हैं। वो कहते हैं, सो परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। बात उस समय भी रामचरितमानस में भगवान राम ने द्वापर में कहा, त्रेता युग में कहा, और वर्तमान काल के योगीराज गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने भी यही बात को फरमाया है कि भाग्य के ऊपर जो बैठे हैं वो महामूर्ख हैं। और उसका वर्णन भी महाराज जी ने किया। देखो क्या कहते हैं, कहते हैं गुरुदेव कि जिन्होंने सत्संग द्वारा शुभ पुरुषार्थ को धारण किया, अब सत्संग हम सब श्रवण कर रहे हैं और अच्छे पुरुषार्थ को धारण करें, वे शुभगति को प्राप्त हुए और समता शांति को हासिल किया उन्होंने। ऐसा नहीं है उन्होंने समता शांति को हासिल नहीं किया, उन्होंने बड़ी बड़ी ऊंची स्थिति को भी प्राप्त किया। और कहने में कोई बड़ा हर्ष की बात है, सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के प्रथम शिष्य जो कबीर गद्दी के शिष्य रहे और उन्होंने अहमदाबाद में बड़ी ऊंची स्थिति को प्राप्त किया, और जिस समय शिक्षा प्राप्त की उस समय भी वो उस स्थिति को प्राप्त हो गए थे। वो उनकी स्थिति, वो खुमारी वो आ गई थी। इसलिए जिन्होंने सत्पुरुषार्थ को धारण किया उन्होंने समता शांति को प्राप्त किया, और जिन्होंने कुसंग को धारण करके सतमार्ग को छोड़कर अंधकार में जो लीन हुए, वे आखिर दुनिया से प्यासे होकर के ही जाते हैं। वो त्रखावंत यानी प्रयासे होकर के जाते हैं और दुखी होकर के ही जीवन व्यतीत करते हैं, और दुख में ही वो जीवन को का परित्याग करते हैं। तो ये विज्ञान, ये जो वचन हैं, इन वचनों के माध्यम से हम समझें कि कहीं मैं तो मूर्खताई में नहीं खड़ा हूं। मैं अपने आप के लिए जीवन भर होशियार समझा या समझता हूं। मैं दीन दुनिया को अधिक महत्व देते हुए, इस धन संपदा को अधिक महत्व देते हुए, मैं अपने यश को, मैं अपनी कीर्ति को अधिक महत्व देते हुए मैं प्रभु के भजन में अर्थात सत्कर्मों से दूर हूं, तो इसका मतलब मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं महामूर्ख। गुरुदेव आगे हमें वचनों में क्या समझाते हैं। जिसने, ये वचन नंबर है 107 और पेज नंबर 68, ग्रंथ श्री समता विलास। दास वचनों के माध्यम से ही विषय को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। जिसने अपनी बुद्धि को पाप कर्मों में लगाकर अंधविश्वासी कर दिया और छल कपट के जाल में फंसा दिया है, वह आत्मघाती किसी पलक भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ जानकर फिर भी अंधकार की तरफ जा रहे हैं। उनको ना कोई उपदेश देने वाला है, ना किसी की मानते हैं। जिस वक्त कभी अपनी गलती का विचार करेंगे, उस वक्त उनको अपनी करनी का बड़ा भारी दुख और गम होगा, मगर वक्त गंवाकर पछताने से क्या हो सकता। ये गुरुदेव के वचन। गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को पाप कर्मों में लगाकर जिसने अंधविश्वास धारण कर लिया है, वह छल कपट के जाल में फंसा हुआ है। वो छल कपट में फंसा रहता है, वो अपने दाव पे दाव खेलता रहता है। जैसे किसी की बुराई करनी है तो ईर्ष्या जब अंदर भाव आता है तो उसकी वो बुराई करने लगता है, छोटी छोटी बातों में बुराई निकालने लगता है। एक से कहेगा बुराई, दूसरे से कहेगा, तीसरे से कहेगा, इस तरह से वो बुराई का ही ताना बाना बनता रहता है। नहीं उसने ऐसा कहा, नहीं उसने ऐसा किया, वो ऐसा पहना हुआ था, इस तरह से उसकी बुराई चलती रहती है, क्योंकि उसके अपने ही मन में ईर्ष्या का भाव, वो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है।
और घर गृहस्थी में देखिए, जरा जरा सी बातों के लिए घर गृहस्थी में ही लड़ाइयां उत्पन्न होती हैं, चाहे वो सास हो, नंद हो, बहू हो, समझे, पति पत्नी हो, बच्चे हो, सबका यही हाल है। और गुरु इसीलिए कह रहे हैं, देखो रामचरितमानस में कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल कपट का छोटा सा छेद भी नहीं भाता। जिसका मन निर्मल होता है वो मुझे प्राप्त करता है। इसीलिए देखो गुरुदेव भी कह रहे हैं यहाँ पर, जो छल छिद्र की बात वहां है वही बात यहाँ पर है। गुरुदेव कहते हैं जो पाप कर्मों में अपनी बुद्धि को लगाकर अंधविश्वासी हो गया, क्योंकि पाप कर्म करता रहता है तो अंधविश्वास तो हो ही जाएगा। तो कहते हैं और छल कपट के जाल में वो फंसा हुआ है। तो वो कैसा है कि सब कुछ जानकर के भी अंधकार की तरफ जा रहा है, उनको ना कोई उपदेश देने वाला है और ना किसी की मानते। सुनते हैं लेकिन उनको उपदेश उनके हृदय तक पहुंच ही नहीं पाता। और हैं ऐसे, हम जानते हैं, हम आप सब जानते भी हैं, कई प्रेमी ऐसे होते हैं जो बड़ा ज्ञान रखते हैं अपने हृदय में, लेकिन फिर भी बुराई पे बुराई लगी हुई है, अपने मन की करते हैं, ना गुरु की मानते हैं ना किसी और की मानते हैं, किसी शास्त्र की नहीं मानते। उनमें वाद विवाद तो होता है, निरर्थक वाद विवाद, जिसको महाराज जी देखो अगले वचन में इसी बात को कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये पेज नंबर 79 पर 137 वाला वचन है। सच्चाई की तलाश करनी चाहिए, मजहबी वाद विवाद से निजात हासिल करनी चाहिए। मजहबी वाद विवाद बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है, अभिमान, मोह और क्रोध को प्रकट करने वाला है। नेक लोगों की हिदायत यानी असली मजहब, नेक लोगों की हिदायत असली मजहब है। अगर उस शिक्षा को धारण ना किया जावे, महज जवानी वाद विवाद धारण कर रखे, वह असली मूर्ख है, असली खुशी को कभी भी हासिल नहीं कर सकेगा। देखो वचन में क्या फरमा रहे हैं गुरुदेव कि यदि किसी ने वाद विवाद किया, व्यर्थ की बहस करी उसने, तो वो गुरुदेव कहते हैं उसका अभिमान, मोह और क्रोध ये सब कुछ प्रकट हो जाएगा। इसलिए इस वचन के माध्यम से तो हम सबके लिए गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, हम सबको एक दूसरे से इस मार्गदर्शन को लेना चाहिए। बहस यानी कि व्यर्थ वाद विवाद तो कभी भी जीवन में करना ही नहीं चाहिए, चाहे वो धर्म हो चाहे वो संसार की कोई बात हो, क्योंकि उससे एक अभिमान हो जाएगा उत्पन्न, मोह उत्पन्न हो जाएगा और क्रोध तो निश्चित रूप से उत्पन्न हो ही जाता है अंत में, क्योंकि वो दूसरा मेरी बात मानेगा नहीं तो गुस्सा आ जाएगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। और गुरुदेव कह रहे हैं कि जो जवानी वाद विवाद धारण रखता है वह असली मूर्ख है। हम अपने ही वाद विवाद में पड़े रहते हैं और असली बात के लिए नहीं स्वीकार करते। लेकिन ना तो हम अपने आप के लिए बेवकूफ समझते हैं और ना ही हम अपनी मूर्खता ही को स्वीकार करते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि ना तो हम अपने आप के लिए मूर्ख समझते हैं, मूर्खता को स्वीकार करते हैं, और वास्तविकता में हम अपने आप को बुद्धिमान ही समझते हैं। ये हमारा हाल है। गुरुदेव का दूसरा वचन जो और आगे वचन दिया है, और सुनते हैं महाराज जी ने हम सभी को क्या संदेश दिया। पेज नंबर 262 पर 14 अर्थात 14 वाला वचन है। गुरुदेव कहते हैं वास्तव में अपनी वासना को पूर्ण करने की खातिर अधिक से अधिक इंद्रिय भोग एकत्र करने में हर एक जीव विचर रहा है।
मगर ऐसा नहीं जान सकता कि इंद्रियों के भोग वासना को पूरे करने वाले नहीं है। इंद्रियों के भोग वासना को पूरे करने वाले नहीं है, बल्कि वासना को बढ़ाने वाले हैं, जो शरीर के अंत में परम दुख स्वरूप प्रतीत होते हैं। ऐसा न समझना ही परम मलिनताई अर्थात परम मूर्खताई है। जितने भी हमारे भोग विलास हैं, ये जितने जितने हम पूरे करते हैं, जितने जितने हम इनको पूरा करने का यत्न करते हैं, हमारे भोग विलास उतने ही और बढ़ जाते हैं। ये शास्त्र का अंतिम निर्णय है और वो अंत में परम दुखदाई है। ये बात हम स्वीकार नहीं करते, इसी को कहते हैं वह महामूर्ख है, परम मलिनताई है। भगवान कृष्ण ने इसी वचन को 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को किस प्रकार इस बारे में समझाया, और श्रवण करते हैं, क्योंकि सभी शास्त्रों में एक ही बात कही है। भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में 37वें और 36वें श्लोक में इस बात का वर्णन किया है, जो महाराज जी ने बड़े सरल शब्दों में पेज नंबर 262 पर 14वां वचन हम सभी को दिया था, जो अभी दास ने पढ़ा। अब 36वां श्लोक 18वें अध्याय का सुनिए, जो भगवान कृष्ण इसी श्लोक के बारे में कैसे फरमाते हैं। ये 37वां वचन है, 37वां श्लोक है। यत तत अग्रे विषम एव परिणामे अमृतोपमम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्ताम आत्म बुद्धि प्रसादजम। अर्थात अर्जुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा सुख आरंभ काल में यद्यपि विष के समान प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के समान है। ये श्लोक में है। वो कहते हैं यत तत अग्रे, अग्रे कहते हैं आरंभ काल के लिए, विषम एवं विष के समान है। जब हम भगवान का भजन करते हैं, प्रैक्टिकल बात है, हम जब भगवान का भजन करते हैं बड़ा बुरा लगता है। बुरा का मतलब है कि हमारा मन नहीं लगता। कोशिश करने के लिए हम बैठते हैं लेकिन मन नहीं लगता, मन भाग जाता है। और ऐसे न जाने कितने प्रेमी हैं जिनको वक्त ही नहीं मिलता कि हाँ हम सिमरन करने बैठे, हाँ हम आओ सत्संग सुने, हाँ हम आओ सत्संग के माध्यम से हम भगवान की चर्चा करें। ये वचन उसको नहीं सुनने को मिल रहा, वो यही उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो संसार ज्यादा प्रिय है, इसीलिए तो संसार में भाग रहा है। संसार के लिए उसका महत्व ज्यादा है, संसार में ज्यादा आनंद है। प्रभु के भजन में, ध्यान में, सिमरन में, सत्संग में, सेवा में उसको इतना आनंद नहीं मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आरंभ काल में ये भजन, ध्यान, सेवा, सिमरन, कीर्तन, ये सब उसके लिए विष के समान प्रतीत होते हैं, लेकिन परिणाम में अमृत के समान है। इसका बहुत असली उदाहरण नीचे भी दिया हुआ है। एक छोटा सा बच्चा जिसको पढ़ाने के लिए जबरदस्ती की जाती है, बेटा पढ़ ले, आगे तुझे बड़ा लाभ होगा, तेरी नौकरी लग जाएगी, बिजनेस बड़ा हो जाएगा। ये एक संसारी बात है, लेकिन उदाहरण के लिए अच्छी है। उदाहरण हम से सीखें इस बात के लिए कि एक छोटे बच्चे के लिए पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बड़े लोग जानते हैं इस बात के लिए, जो पढ़ाई है, जो अच्छे सद्गुण हैं, जो अच्छी बातें हैं, वह यदि बच्चा ग्रहण कर लेगा तो जीवन भर सुख को ही प्राप्त करेगा, चैन को ही प्राप्त करेगा। वो भगवान के ही भजन में लग जाएगा तो आगे वो अच्छा ही अच्छा हो जाएगा, परम गति को प्राप्त होगा। लेकिन उस बच्चे को जब ये संसारी बात ही समझ नहीं आती, आध्यात्म की थोड़ी सी बात समझ नहीं आती है, हम सब बड़े हैं, बुजुर्ग भी हो गए हैं, इस उम्र के पड़ाव में हैं, तो सत्पुरुष की बात हमें वैसे ही अच्छी नहीं लगती। हमें अगर आ भी जाए, सुनाई भी आ जाए, समझ भी ले हम, लेकिन हम उसको अपना नहीं पाते। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आरंभ काल में ये जो
भजन बंदगी है, अभ्यास है, सेवा है, इसमें जो रमण करता है, जो दुखों को अंत करने के लिए प्राप्त हो जाता है, वह सुख आरंभ काल में यद्यपि विष के समान है, लेकिन अंत यानी परिणाम में अमृत के समान है। अब इसकी उल्टी बात भी भगवान कृष्ण ने 38वें श्लोक में कही है। ये 38 श्लोक है, वो भी सुनिए। विषेन्द्रिया संयोगात यत तत अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषम एव तत् सुखम राजसम स्मृतम। अर्थात अर्जुन, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के समान होता है। हम जिस सुख को प्राप्त करने की का यत्न कर रहे हैं, भगवान कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं और सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज भी वही बात कह रहे हैं और फरमा रहे हैं हम सभी के लिए कि जिस सुख को प्राप्त करने की खातिर तो दिन रात यत्न कर रहा है, वह इंद्रियों के संयोग हैं। देखो वहां महाराज जी ने भी यही बात कही। ये लाइन फिर सुने, जो पेज नंबर 262 ग्रंथि समता विलास में 14वां वचन है। गुरुदेव भी फरमा रहे हैं कि वास्तव में अपनी वासना को पूर्ण करने की खातिर अधिक से अधिक इंद्रिय भोग एकत्र करने में हर जीव विचर रहा है, मगर ऐसा नहीं जान सकता कि इंद्रियों के भोग वासना को पूरे करने वाले नहीं है, बल्कि वासना को बढ़ाने वाले हैं। इंद्रिय जितने भी भोग हैं वो और बढ़ा देंगे। और आगे कहते हैं शरीर के अंत में वह परम दुखदाई हैं। गीता में भी वही बात है, भगवान कृष्ण ने भी वही बात कही है और सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने भी वही बात। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही है कि इंद्रियों के सारे दुख, सारे के सारे सुख दुख रूप हैं। ये संसार दुख रूप है, ये करतार सुख रूप है। ये मैं कहता तो हूं, लेकिन मैं हृदय से इसे स्वीकार करके अपने जीवन में इसे अमल में नहीं ला पाता। दास ने इसीलिए भगवान कृष्ण की गीता से वही श्लोक लेने की कोशिश करी जो मूर्खताई में और हम सभी के लिए बुद्धिमानी की ओर लेकर के जाए और हमारी मूर्खताई का बयान करे। इसलिए दास ने वहां लेने की कोशिश करी। अंत में एक आखिरी वचन जो शायद हम सुनकर के अपने आप के लिए आगे अमल में भी लाने की कोशिश करें और हृदय तक चोट भी पहुंचाए, क्योंकि हम सबका हाल भी ऐसा हो सकता है, दास का भी ऐसा हाल है। गुरुदेव क्या हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं, सुनिएगा। ये पेज नंबर 622 पर है, 30वां वचन है। जब तक कर्तापन की गिरफ्तारी में बुद्धि जकड़ी हुई है, तब तक कर्मफल द्वंद्व में अति आसक्त है। इस वास्ते जो महज कथनी ज्ञानी है और अंतर से कर्तापन अभिमान धारण किया हुआ है और कर्मफल द्वंद्व की आसक्ति में चलायमान होते रहते हैं और कथनी में अपने आप को ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, वे महज अति मूर्ख से भी अति मूर्ख हैं और सतपद के निश्चय के नाशक हैं। यानी उनका कथनी ज्ञान उनके अपने आप के वास्ते कल्याणकारी नहीं है, दूसरों की कल्याण क्या हो सकती है। ये उन सभी के लिए है जो अपने आप के लिए बड़े भारी कथनी ज्ञानी समझते हैं। कथनी ज्ञानी महाराज जी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक ज्ञान की बात करें, दूसरे से 10 ज्ञान की बात सुनने को मिल जाती है, ये आम बात है। लेकिन जो ज्ञान देने वाला है वह अंधकार में डूबा हुआ है, कर्तापन में डूबा हुआ है, उसके हृदय में करनी नहीं है। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि महज अति मूर्ख से भी मूर्ख है, सतपथ के निश्चय के नाशक हैं। वह कथनी ज्ञान उसके ही वास्ते कल्याणकारी नहीं है, दूसरे के वास्ते कैसे हो सकता है। हम अपने छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाएं, अपनी मूर्खताई का विचार करते हुए आज के इस विषय से हम बुद्धिमानी की ओर बढ़ें। छोटे छोटे तरीके से
हम आगे बढ़ सकते हैं। इसका एक अंतिम वचन जो हमारे लिए बुद्धिमानी की ओर लेकर के जा रहा है, उसको भी सुनिए। गुरुदेव कह रहे हैं, बड़ी से बड़ी भक्ति या बंदगी यह है कि ख्वाहिशों पर काबू पाना, और बड़ी से बड़ी नादानी और मूर्खता ही है ख्वाहिशों का गुलाम बनना। ये अंतिम बात है। ये वचन नंबर 5वां है और पेज नंबर 95। हमारी बड़ी से बड़ी बंदगी और बड़ी से बड़ी हमारी जो भक्ति है, वह है सही मायने में हमारी ख्वाहिशों को कम करना, हमारी इच्छाओं को कम करना। यह है नियम सादगी का। और ये जो सादगी का नियम है, यही महाराज जी ने सबसे पहले दिया कि तू कम से कम इच्छाओं को रख। जब तेरी इच्छाएं कम होंगी, खुराक की, लिबास की और विचार की, तब तुझसे पाप ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम हो जाएंगे। दूसरों की सेवा करेगा, ये दूसरा नियम हो जाएगा। और एक ईश्वर के सहारे रहे। जब एक ईश्वर के सहारे रहेगा तो तन से, मन से, धन से तू दूसरों की सेवा करेगा। अपनी इच्छाओं को कम कर। पक्के इरादे से सत्संग में बैठ। ये सत्संग के सारे वचन मेरे वास्ते हैं। तो सत्संग सुन, श्रवण कर, वक्त पर आ। और अंत में गुरुदेव कहते हैं, सिमरन सुबह और शाम पक्के इरादे से कर। इसलिए हम सभी अपनी मूर्खताई को छोड़ करके अपनी बुद्धिमानी की ओर बढ़ें, जिससे कि हम ये जो असली मूर्ख का लेवल है वो अपने ऊपर ना लगने दें, और अपने इस चोले को जो हमने प्राप्त किया है ईश्वर को प्राप्त करने के वास्ते, ये सार्थक हो सके और हमारा कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र।